लोग अल्लाह से मांगते तो हैं लेकिन दिल में यकीन नहीं रखते। जबान से या अल्लाह कहते हैं और दिल में सोचते हैं शायद नहीं होगा। दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि तुम सिर्फ मांगते हो, बदलते नहीं। अल्लाह कहता है मैं तेरे हाल को नहीं बदलूंगा जब तक तो खुद कोशिश नहीं करेगा। तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ फौरन पूरी करे, लेकिन तुम अपनी नमाज वक्त पर नहीं पढ़ते। रिश्ता सिर्फ मांगने से नहीं बनता, निभाने से बनता है। तुम रातों को नेटफ्लिक्स पर जागते हो लेकिन तहज्जुद के वक्त सोते हो। फिर कहते हो अल्लाह मेरी सुनता नहीं। अल्लाह के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ तकलीफ के वक्त याद करने वाला नहीं होना चाहिए। जो रब खुशियों में भूल जाए वो दुआ के वक्त पहचाना क्यों जाए। तुम लोगों के सामने दिखावे की इबादत करते हो और फिर अल्लाह से खुलूस की जज़ा चाहते हो। ये सौदा अल्लाह के यहाँ नहीं चलता। दुआ कबूल नहीं होती क्योंकि तुम जबान से मांगते हो और दिल किसी और पर भरोसा करता है। अल्लाह कहता है पहले मुझ पर यकीन तो करो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए, लेकिन तुमने कभी अपने गुनाहों को मुश्किल समझा ही नहीं। दुआ कबूल तब होती है जब नीयत साफ हो, दिल टूटा हो और जबान सिर्फ अल्लाह कहे। शक नहीं, कभी कभी दुआ इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि तुम वो मांग रहे होते हो जो तुम्हारे बर्बाद होने की वजह बन जाता। अल्लाह इनकार नहीं करता, बस तुम्हें बचा लेता है। अल्लाह दुआ रद्द नहीं करता, बस वक्त बदल देता है ताकि तुम समझ जाओ जो तुम मांग रहे थे वो तुम्हारे लिए नहीं था। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो कभी ना कभी हर इंसान के दिल में जरूर उठता है कि मैं दुआ करता हूँ, दिल से मांगता हूँ, आंसू बहाता हूँ, सजदों में गिरकर फरियाद करता हूँ, फिर भी मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। ये सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं, ये हर उस दिल का सवाल है जो अपने रब पर यकीन रखता है, जो रातों को जाग कर रब के सामने हाथ फैलाता है, जो अपने दिल की टूट फूट रब के हुजूर बयान करता है। कभी एक माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, कभी कोई इंसान अपने रिज्क के लिए, कभी कोई अपनी सेहत के लिए। मगर जब दुआ पूरी नहीं होती तो दिल पर एक चुप सा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला सुन ही नहीं रहा, जैसे आसमान खामोश हो गया हो। मगर हकीकत उसके बिल्कुल बराकस है। वो सुन रहा होता है तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर सांस, हर फरियाद। बस अभी जवाब देने का वक्त नहीं आया होता। दुआ कभी रद्द नहीं की जाती बल्कि मौखर की जाती है ताकि जब पूरी हो तो तुम उस नेमत के काबिल भी बन चुके हो। यही वो लम्हा होता है जब इंसान का ईमान आजमाया जाता है। क्या हम सिर्फ खुशियों के वक्त अपने रब पर भरोसा करते हैं या फिर इंतजार के वक्त भी वही यकीन कायम रखते हैं। पहला, सब्र। सब्र सिर्फ खामोश बैठने का नाम नहीं है। सब्र एक दिल की कैफियत है, एक यकीन है कि मेरा रब बेहतर जानता है। जब हर कोशिश नाकाम हो जाए, जब हर दरवाजा बंद लगे, फिर भी दिल में ये सुकून हो कि जो मेरे लिए लिखा गया है वो आकर रहेगा। कुरान में इरशाद है इन्नल्लाह मअस-सबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जब इंसान शिकायत छोड़कर शुक्र अदा करना शुरू करता है तो खुदा उसके साथ खड़ा होता है। एक औरत की कहानी सोचो। वो बरसों से औलाद की तलबगार थी। हर रात रोती, हाथ उठाती, फरियाद करती, हर सुबह उम्मीद के साथ जागती, मगर कुछ नहीं होता। लोग ताने देते, लफ्जों के तीर उसके दिल में उतरते। वो औरत टूट जाती मगर हार नहीं मानती। वो सिर्फ ये कहती मेरा रब मुझे नहीं भूला। सालों बाद जब उसके घर बच्चा पैदा हुआ तो वो सिर्फ उसके लिए नहीं पूरे घर के लिए रहमत बन गया। वो औरत मुस्कुराई और बोली अगर मुझे ये नामत पहले मिल जाती तो शायद मैं शुक्र करना भूल जाती, मगर इस इंतजार ने मुझे मेरे रब के करीब कर दिया। देखा तुमने, कभी कभी दुआ पूरी होने से पहले अल्लाह हमें उसके काबिल बनाता है। वो हमारी रूह को तैयार करता है ताकि जब नामत मिले हम उसे संभाल सकें, उसकी कदर कर सकें। सब्र वो दरवाजा है जिससे गुजरकर इंसान ईमान की मंजिल तक पहुंचता है। दूसरा, यकीन, भरोसा। दुआ में यकीन वो बुनियाद है जिसके बगैर दुआ सिर्फ अल्फाज बनकर रह जाती है। जब तुम दुआ करते हो तो तुम्हारे दिल में यह पूरा यकीन होना चाहिए कि मेरा रब सुन रहा है और वो बेहतरीन वक्त पर जवाब देगा। यकीन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फौरन नजर आने लगे। यकीन का मतलब यह है कि चाहे नतीजा देर से आए फिर भी दिल मुतमईन रहे। एक आदमी की मिसाल लो। वो कई महीनों से नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। हर जगह गया, हर बार इनकार मिला। मायूस हुआ, परेशान हुआ, लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा शायद मेरा रब मुझे कुछ बेहतर देने वाला है। चंद महीनों बाद उसे ऐसी नौकरी मिली जिसका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। तब उसे समझ आया देर होना इनकार नहीं होता बल्कि हिफाजत होती है। रब की नहीं, मैं भी रहमत होती है और उसकी देर में भी भलाई, क्योंकि हमारी नजर महदूद है मगर उसका इल्म लामहदूद है। वो आगाज से अंजाम तक सब देखता है। तीसरा, रब की ताखीर में हिकमत। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ इसलिए फौरन कबूल नहीं करता क्योंकि अगर वो फौरन दे दे तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। वो जानता है कौन सा वक्त हमारे लिए दरस्त है, कौन सी चीज हमारे हक में है और कौन सी हमारे खिलाफ। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे
जब रब ताखीर करता है तो वो रोकता नहीं बल्कि मुकम्मल करता है। यानी जब तुम्हें इंतजार दिया जाता है तो इसलिए नहीं कि तुम काबिल नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम मजीद बेहतर चीज के लिए तैयार हो रहे हो। एक मरीज की मिसाल लो, वो बरसों तक सेहत के लिए दुआ करता रहा, इलाज करवाया मगर आराम नहीं मिला। फिर एक दिन अचानक उसकी हालत बेहतर हो गई। उसने कहा, मैंने बीमारी में जो सब्र सीखा वो मेरी शफा से ज्यादा कीमती था। देखा, रब की ताखीर हमें अंदर से बदल देती है। अगर हर दुआ फौरन पूरी हो जाए तो हम दुआ को इबादत नहीं आदत समझने लगे। ताखीर हमें सिखाती है कि कैसे यकीन रखना है, कैसे उम्मीद को जिंदा रखना है और कैसे तन्हाई में भी रब को महसूस करना है। चौथा, शुक्र और रिजा। जब दुआ कबूल ना हो तो शिकायत न करो, शुक्र करो, क्योंकि कभी कभी अल्लाह वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। कुरान में है, वासी अन तकरहू शैअन वहुव खैरुन लकुम, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो मगर वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। जब इंसान का दिल राजी हो जाता है रब की मर्जी पर, तब जिंदगी सुकून में बदल जाती है। जो शुक्र करना सीख गया उसे किसी नतीजे की जरूरत नहीं रहती। वो जानता है रब की रिजा में ही सुकून है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, दुआ एक ताल्लुक है खालिक और मखलूक के दरमियान। दुआ वो लम्हा है जब तुम जमीन पर हो और रब आसमान से झुककर सुन रहा होता है। दुआ वो बंधन है जो इंसान को रब से जोड़ता है। जब सब दर बंद हो जाएं, तो यही दुआ नजात का दरवाजा खोलती है। याद रखो, रब कभी खामोश नहीं होता, बस वो तुम्हें आजमाना चाहता है ताकि जब तुम पाओ तो उसकी कदर करो। तो अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, मायूस मत हो सकता है तुम्हारा रब तुम्हें कुछ बेहतर, कुछ ऐली देने वाला हो। ऐ मेरे रब, अगर मेरी दुआ देर से कबूल होनी है तो मुझे सब्र दे। अगर मेरी आजमाइश लंबी है तो मेरा ईमान मजबूत कर दे, और जब तू दे तो ऐसा दे कि तेरा शुक्र अदा ना भूलूं, और उसकी देर में भी भलाई, क्योंकि हमारी नजर महदूद है मगर उसका इल्म लामहदूद है। वो आगाज से अंजाम तक सब देखता है। तीसरा, रब की ताखीर में हिकमत। कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ इसलिए फौरन कबूल नहीं करता क्योंकि अगर वो फौरन दे दे तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। वो जानता है कौन सा वक्त हमारे लिए दरस्त है, कौन सी चीज हमारे हक में है और कौन सी हमारे खिलाफ। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जब रब ताखीर करता है तो वो रोकता नहीं बल्कि मुकम्मल करता है। यानी जब तुम्हें इंतजार दिया जाता है तो इसलिए नहीं कि तुम काबिल नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम मजीद बेहतर चीज के लिए तैयार हो रहे हो। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, दुआ एक रिश्ता है इंसान और उसके रब के दरमियान। ये वो लम्हा है जब तुम जमीन पर हो और अल्लाह आसमान से झुककर तुम्हें सुन रहा होता है। जब सब दर बंद हो जाएं, तो बस याद रखो, रब कभी बंद दरवाजे के पीछे नहीं होता, वो तुम्हारे दिल के अंदर होता है। अगर तुम्हारी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई, मायूस मत हो। शायद तुम्हारे रब के पास तुम्हारे लिए कुछ ऐसा है जो तुम्हारी सोच से भी बेहतर है। ऐ अल्लाह, अगर मेरी दुआ देर से कबूल होनी है तो मुझे सब्र अता फरमा। अगर मेरी आजमाइश तवील है तो मेरा ईमान मजबूत कर दे, और जब तू दे तो ऐसा दे कि मैं शुक्र करना न भूलूं। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर तुम्हारा दिल उस पैगाम से जुड़ गया है तो एक आमीन कमेंट में लिख दो। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं होगा, ये तुम्हारा ईमान, तुम्हारा यकीन और तुम्हारा पैगाम होगा जो किसी और के दिल को रोशनी दे सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि ये ईमान, ये सब्र, ये उम्मीद ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे, तो एक लाइक करो और अपने किसी दोस्त को भेज दो जिसका दिल इस वक्त इंतजार में है। शायद तुम्हारा यही अमल किसी की दुआ का सबब बन जाए।